एशल रोहान के पास जाकर उसे समझाती है कि रोहान एक दफ़ा अनाया से बात कर लो, क्या पता किसी मसले का हल निकल आए। रोहान पहले तो सख्ती से इनकार करता है, लेकिन एशल के बार बार इसरार करने पर मान जाता है और कहता है, ठीक है एशल भाभी, मैं आखिरी बार अनाया से बात कर रहा हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि अब मैं अनाया का चेहरा भी देखना पसंद करूँगा। रोहान अनाया को कॉल करता है। अनाया जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पर रोहान का नाम देखती है तो खुशी से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है। वो फौरन फ़ोन उठाकर कहती है, रोहान, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? मुझे पता था कि तुम ज़्यादा देर मुझसे नाराज़ नहीं रह सकते। रोहान ठंडी सांस लेकर कहता है, अनाया, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम जिससे बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर वही धोखा दे दे तो इंसान कभी संभल नहीं पाता। मैंने तुमसे दिलो जान से मोहब्बत की, मैंने तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाही। मैंने तुम्हारे लिए अपने घर वालों के आगे खड़े होने तक से डरेग नहीं किया, मगर तुमने क्या किया? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अनाया रोते हुए कहती है, रोहान देखो, मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये था कि कहीं तुम मुझे खो ना दो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। पहले मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारे साथ ने मुझे सिखाया कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना मजबूत होता है, और अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। रोहान सख्ती से कहता है, नहीं अनाया, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा। ये सुनकर अनाया के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। वो तड़प कर कहती है, रोहान, पहले मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी, मगर अब जब करती हूँ तो क्या तुम मुझे इस मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा दोगे, मुझे खुद से जुदा करके? प्लीज़ रोहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। शायान मेरा माजी था और मैं उस माजी में वापस नहीं जाना चाहती। रोहान जवाब देता है, अनाया, मैंने अपनी बीवी से मोहब्बत की थी, ना कि किसी और की। अनाया चीख कर कहती है, रोहान, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? शायान ने मुझे तलाक दे दी थी। अब मैं इसकी बीवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। रोहान शदीद दुख से कहता है, अनाया, मैं सिर्फ तभी तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा जब मैं अपनी आंखों से तलाकनामा देखूंगा। ये सुनकर अनाया साकित रह जाती है। रोहान फौरन फ़ोन बंद कर देता है। रोहान की आंखों में आंसू भर आते हैं। जो शख्स सबको हंसाता था, आज खुद रोने पर मजबूर हो चुका है। दूसरी तरफ अनाया परेशानी में टूट रही है। वो सोचती है, मैं शायान के पास किस मुंह से जाकर तलाकनामा मांगूंगी, और अगर उसने तलाकनामा देने से इनकार कर दिया तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। अनाया को लगने लगता है कि शायद अब वो रोहान के पास कभी वापस नहीं जा पाएगी। शायान ने जो खेल खेल रखा था, उसका नतीजा ये है कि अनाया और रोहान का एक होना अब नामुमकिन लग रहा है। दूसरी तरफ आयज़ा भी हर बार बड़ी महारत से असद को चकमा देकर खुद को बचा लेती है, मगर आखिर कब तक? एक दिन शायान उसका घर भी बर्बाद करने पहुंच जाएगा। इधर अनाया अपने अब्बू के पास आती और कहती है, अब्बू, कुछ खा लें। हामिद गुस्से से कहता है, यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अनाया टूट कर कहती है, अब्बू, आप तो मुझे मत धुतकारें, पहले ही मेरा शौहर मुझे धुतकार चुका है। यही चाहते थे ना आप कि मेरा घर बर्बाद हो जाए? देख लें, मैं बर्बाद हो गई हूँ। रोहान मुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं करना चाहता, और शायद बहुत जल्द वो मुझे छोड़ भी दे। ये सुनकर हामिद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर फिर भी वो अनाया की तरफ देखना नहीं चाहता। तो दोस्तों, क्या रोहान और अनाया के दरमियान गलतफहमी ख़त्म हो जाएगी, या वाकई रोहान उसे तलाक दे देगा?